Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following statement is not correct? A. Double bond is shorter than single bond. B. Sigma bond is weaker than pi bond. C. Double bond is stronger than single bond. And D. Covalent bond is stronger than hydrogen bonds. So we have to tell कि कौन सा statement इसमें से incorrect है. So here the key concept is the strength of sigma and pi bonds. पहले हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो एंड टू एंड ओवरलैप से बना है. एंड टू एंड ओवरलैप. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज ये हमारा क्या है, एस है, एस ऑर्बिटल है, एस के साथ. ठीक है, या फिर इस तरह से. तो ये जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं. एंड यहाँ हमारा ये पी ऑर्बिटल है एंड ये हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है. ठीक है, ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. एंड जो हमारा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बना है, यानी साइड टू साइड ओवरलैपिंग. साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जिसमें यूजुअली 2p ऑर्बिटल्स जो है वो इस तरह से कुछ ओवरलैपिंग होती है. ये हमारी एक्सिस है. ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग होती है एंड ये हमारे जो है वो पाई बॉन्ड्स बनते हैं. तो या इसमें क्या होता है कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, electron density above and below the plane, above and below the plane of the nuclei with a node in a middle, with a node in the मिडल. ठीक है, बीच में एक नोड आता है. इस नोडल रीजन की वजह से क्या होता है, जो डिग्री है, ठीक है, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है डिग्री ऑर्बिटल की ओवरलैप की. ठीक है, तो ये जो नोडल रीजन है, नोडल रीजन reduces the degree to which the orbitals overlap. ठीक है, इसकी वजह से, ये जो नोडल रीजन है, इसकी वजह से क्या होता है कि पाई बॉन्ड जो है वो वीकर है सिग्मा बॉन्ड्स के बिटवीन द सेम टू एलिमेंट्स. सो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड. नाउ अब अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो पहला ऑप्शन क्या बोला है कि डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सी, जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों ही होते हैं. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों ही होते हैं, जबकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है. ठीक है, जबकि सिंगल बॉन्ड में, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है. ठीक है, सो डबल बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा. डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा. एंड क्यों स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड भी है एंड सिग्मा बॉन्ड भी, मतलब साइड टू साइड ओवरलैपिंग भी हो रही है एंड इन टू एंड ओवरलैपिंग भी हो रही है. तो ये स्ट्रॉन्गर है एंड शॉर्टर है, स्ट्रॉन्गर है एंड शॉर्टर है एज कंपेयर टू
सिंगल बॉन्ड, एंड इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी ज्यादा होती है, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड्स, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है सिग्मा बॉन्ड्स की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड्स। तो हम अपने अगर स्टेटमेंट को देखें तो पहला है डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ये करेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ये हमारा इनकरेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। इनफैक्ट पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये क्यों होता है, नोडल रीजन की वजह से होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, तो अभी हमने देखा कि डबल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन सिंगल बॉन्ड के। एंड द लास्ट वन इज कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारे तो डी हमारा क्या बोला है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसमें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। एंड दे आर वीकर देन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स, दे आर वीकर देन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। सो द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पूछ रहा है कौन सा नहीं सही है, विच इज नॉट करेक्ट, तो द second one is not correct. So the final answer is B. Hope you understand it well. Best of luck.